A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we'll be solving the ISC Semester 1 examination specimen question paper जिसके हम लोग सिर्फ MCQs वाला पार्ट करेंगे. इवन इसमें MCQs ही हैं तो इसका हम लोग ने एक पार्ट ऑलरेडी कर लिया है. दैट इज अ पार्ट ऑफ टेम्पेस्ट. ओके, तो टुडे वील बी डूइंग द पार्ट ऑफ स्टोरी जिसमें इसमें 2 स्टोरीज पूछी गई हैं. फर्स्ट इज टू बिल्ड अ फायर एंड सेकेंड इज द स्टोरी ऑफ एन आर्क. और दोनों के ही जो क्वेश्चंस हैं दे आर जस्ट टू डिफिकल्ट टू बी सॉल्व्ड बाय मी इवन. तो इन केस कि इसमें कोई मिस्टेक हो जाती है तो आई ओपन द कमेंट बॉक्स फॉर एवरीवन सो दैट इन केस कुछ भी इसमें इश्यूज होता है, in case my answers are different from whatever you have found in the book, so you can mention it in the comment box. Okay, the very first question in this is दोनों के मिक्स क्वेश्चन है इसमें. टू बिल्ड अ फायर और स्टोरी ऑफ एन आर के. द फर्स्ट पार्ट इज टू बिल्ड अ फायर जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है. इन द शॉर्ट स्टोरी टू बिल्ड अ फायर द प्रोटैगनिस्ट मीन्स द मैन जो मेन रोल प्ले करता है उसको बोलते हैं प्रोटैगनिस्ट. ही ट्रेवल्स अलोन. एट व्हाट टेम्परेचर इज ही वार्न्ड अगेंस्ट ट्रैवलिंग अलोन. तो उस टाइम पर कितना टेम्परेचर था? अब अकॉर्डिंग टू मी इट इज 50 डिग्रीज बिलो फॉरेनहाइट बिलो जीरो. यू कैन ऑल्सो फाइंड समवेयर या तो ये. So whatever is the answer, you can mention it in the comment box. It is 50 degrees Fahrenheit below zero. Then next question is, I should make it a bit bigger. Next question is, what are we told about Louis Mellard? Louisa इसमें लिखा हुआ है. Louis Mellard right at the beginning of the story. Story of an Hour में उसके बारे में क्या बताया गया था? That she is ambitious. No. That she has a weak heart. Yes, she has a weak heart. That she loves her husband dearly. नहीं. She cannot tolerate noise. नहीं, ऐसा भी नहीं था. But just that she has a weak heart. Okay, then next one is what is the term used for a man in the story uh, to build a fire? The answer is this चेकैक्यो जिसको बोलते हैं हम लोग. बहुत ही अजीब सा इसका प्रोनाउंसिएशन है. इसका मतलब होता है कि कोई भी इंसान जो एक न्यू कमर हो किसी भी जगह पर, वो एक नया इंसान हो. नोवाइस होता है, इट इज रिलेटेड टू सम जॉब और प्रोफेशन जिसमें कोई इंसान, जिसे कहते हैं नौसिखिया, तो दैट इज नोवाइस. ओके, आउटसाइडर आपको पता है. और इंट्रूडर होता है जो किसी मतलब क्रिमिनल इंटेंशन से जब कोई कहीं पर एंटर करता है. बट द आंसर टू दिस इज चेगैक्यो जिसका मीनिंग होता है न्यू कमर. यू कैन फाइंड, यू कैन करेक्ट माय प्रोनाउंसिएशन इवन. आप उसका जो भी अच्छा सा प्रोनाउंसिएशन है वो ढूंढ सकते हो. Then what is the breed of the dog who accompanies the man? Now according to me it is wolf dog क्योंकि जहां पर लिखा हुआ था it is a big husky dog, वुल्फ डॉग, तो वहां पर यही चीज लिखी हुई थी. बट ये वर्ड अगर आपको कहीं मिले तो ये आप ढूंढ सकते हो, मुझे बता देना क्योंकि आपने बहुत ज्यादा नई नई उस स्टोरी को पढ़ा हुआ है क्योंकि आपके प्री बोर्ड्स होंगे. बट आई कैन नॉट फाइंड दैट एल्साटियन वर्ड इन द पार्ट. तो आपको मिल जाए तो यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स. बट अकॉर्डिंग टू मी इट इज द ब्रीड ऑफ द डॉग इज दैट इट वाज अ वुल्फ डॉग. Next is, who had warned the man against traveling alone in such cold weather? तो it was his mates, another traveler नहीं, it was the old timer at Sulphur Creek was a place जहां पर एक old man था जो उसको warn करता है. Then next question is, what is Jack London's attitude to the Alaskan wilderness in the short story to build a fire? Wilderness यहाँ पर means होता है the nature. तो उसकी तरफ उसका क्या एटीट्यूड रहा है? इज इट हॉरर, इज इट फियर और इज इट वंडर? अकॉर्डिंग टू मी इट इज रिस्पेक्ट. यहाँ पर उसने बहुत ही नाइसली उस कोल्ड को दिखाया है. वो ये नहीं दिखा रहे कि देयर इज सम शॉक और सरप्राइज जो किसी सडन इवेंट से हो जाता है. इट्स नॉट एन इमोशन ऑफ फियर, इट्स नॉट वंडर, कोई हैरानी वाली चीज नहीं थी. बट अकॉर्डिंग टू मी इट इज रिस्पेक्ट कि उसने बहुत ही नाइसली उस चीज को पोर्ट्रे किया है कि वहां पर लिटरली बहुत ज्यादा ठंड है. और उसका कहीं से भी मीनिंग ये नहीं था कि वो हम लोग को डराए कि वहां बहुत सर्दी पड़ती है. एट इन द शॉर्ट स्टोरी द स्टोरी ऑफ एन आवर, व्हाट इज मिसेस मेलार्ड्स इमीडिएट रिएक्शन टू द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ? ओके, इमीडिएट रिएक्शन बुक में अगर ढूंढूं तो मुझे मिल जाए.
बट वो नहीं मिल रही है हमको कहीं। तो उसमें आई हैव, देखो कंफ्यूजन था, शी वेंट इनटू द रूम या फिर शी क्राइड। अब दो ही चीजें थी, रूम में भी वो गई थी, वो रोए भी थी। तो द इमीडिएट रिएक्शन वॉज दैट शी क्राइड, या बुक में ढूंढना जहां पर उसको ये न्यूज बताई जाती है, उसने सबसे पहले, उसने ये नहीं ड्रामेटिक तरीके से नहीं वो शुरू कर दिया था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, बट उसने क्या किया था, शी जस्ट एक्सेप्टेड दैट हर हस्बैंड हैज डाइड, और उसके बाद वो तुरंत ही रोने लगी थी। तो दिस कैन बी द आंसर, उसके अलावा नहीं। देन इन द शॉर्ट स्टोरी द स्टोरी ऑफ एन आवर, हाउ वॉज द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ ब्रोकन टू मिसेस मिलार्ड। क्या वो न्यूज़पेपर में बताया गया था, या उसको डायरेक्टली बताया गया था, या जेंटली एंड विद केयर, और इन अ राउंड अबाउट घूम फिर के मैनर। तो नहीं, उसको जेंटली ये चीज बताई गई थी दैट हर हस्बैंड हैज डाइड। देन हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर इन द स्टोरी द स्टोरी ऑफ एन आर्ट। अब इसमें जब आप काउंट करोगे तो एक रिचर्ड्स था, उसका दोस्त, ठीक, बाद में आते हैं ब्रेंटली हस्बैंड, उसके बाद द लेडी लुइस मेलार्ड द मेन पर्सन, और जोसेफीन जो उसकी सिस्टर थी। तो अकॉर्डिंग टू मी देर आर 4 पीपल, उससे कम तो ऑब्वियसली नहीं होंगे, बट हाँ और कोई एक आध बढ़ सकता है, लेकिन जो मैक्सिमम यही 4 मुझे पता थे। इवन ब्रेंटली एंटर्ड इन द स्टोरी, तो उसको भी हम लोग इंक्लूड करेंगे। Next part is Mrs. Millard in the story, the story of an hour, spreads her arms out, वैसे करके अपने हाथ खोलती है। तो वो क्यों करती है ऐसा? To keep her balance, to welcome her future, to enjoy the cool breeze, to express her love for her husband। देखो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अब कंफ्यूजन कहाँ पे था? To keep her balance नहीं, इन दोनों में कंफ्यूजन था, क्योंकि विंडो भी ओपन थी, और दूसरा that she was feeling that she has a लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ ईयर्स। तो यहाँ पर द आंसर इज टू वेलकम हर फ्यूचर, क्योंकि उसके सामने एक भरी पूरी जिंदगी थी, या लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ ईयर्स से जो उसको बुला रहे थे, और वो अपने इसी फ्यूचर को वेलकम कर रही थी। नाउ कम्स द क्वाइट टेरेबल क्वेश्चंस, जो मुझे बड़े ही अजीब लगे थे। Okay, the first part is what was unusual about the man's journey। ये वही to build a fire का ही क्वेश्चन है, और इसे पूछा है कि उसके बारे में अनयूजुअल चीज क्या थी। He did not know the region well, he did not have proper clothes, नहीं, कपड़े तो उसने अच्छे से पहने हुए थे। He did not have required resources to reach the destination, नहीं, ऐसा भी नहीं था, सब कुछ जो पॉसिबल चीजें थी वो सब उसके पास थी, उसके पास खाना भी था, बट उसको उस जगह के बारे में बहुत ज्यादा अच्छे से नॉलेज नहीं थी। उसको लगा कि इतनी ज्यादा सर्दी भी नहीं होगी। ओके, देन नेक्स्ट इज कि जो स्टोरी है वो कहां पर सेट की गई है, तो इट इज सेट इन द यूकॉन वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट डू यू कंक्लूड अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड द डॉग। दोनों के बीच में क्लोज बॉन्ड था? नहीं। द डॉग वॉज अ मेयर टॉयल स्लेव ऑफ द मैन, येस इट कैन बी। डॉग वॉज टू वाइल्ड, ऐसा भी नहीं था, वाइल्ड नहीं था वो। एंड द मैन कंप्लीटली इग्नोर्ड द डॉग, ये भी नहीं था। तो डॉग वॉज मेयरली द टॉयल स्लेव ऑफ द मैन, जिसको वो अपनी ही जरूरतों के लिए यूज कर रहा था, चाहे वो वार्मथ हो या चाहे वो किसी भी डेंजरस जगह पर उसको आगे भेज देना हो, इसके लिए। Okay, then next is what was the dog's instinctive response to the tremendous cold। जो इतनी अटर सर्दी पड़ रही थी वहां, उसके ऊपर उसका डॉग का क्या रिस्पॉन्स था? He was used to cold, वो उसको एंजॉय कर रहा था? नहीं। Dog's instinct told that it was no time for traveling, उसको ये पता चल रहा था कि ये जो मैन है ये कहाँ लेकर के आ गया है मुझे, और ये कोई भी समय नहीं है ट्रैवल करने का। The dog expected to keep both warm, नहीं, ऐसा भी नहीं था। एंड द डॉग वॉज इनडिफरेंट, लैक ऑफ इंटरेस्ट भी ऐसा नहीं था, उसको सर्दी लग रही थी, उसको पता था कि ये कोई समय नहीं है बाहर आकर के घूमने का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन व्हाट वे वाज द डॉग प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द कोल्ड। वो खुद को कैसे प्रोटेक्ट किया हुआ था, वो कैसे प्रोटेक्टेड था? तो उसको कोल्ड फील नहीं होता, ऐसा नहीं था। ही हैड अ थिक कोट ऑफ फर, ऐसा भी नहीं था।
It was used to the colder. अच्छा, it had a thick coat of fur. This can be the answer, क्योंकि उसके ऊपर, अच्छा कोट, आई वॉज कंफ्यूज विथ कोट कि उसने कोट नहीं पहना होगा, मतलब उसका क्या सेंस, यहाँ पे क्या लिखा गया है कि वो जो उसका जो स्किन थी वो फर से कवर्ड थी, हस्की डॉग था वो. तो it can be the answer that yes, he was having a thick coat of fur. Then it is used, he was used to cold regions, nahi, and the man was protecting him, no, not at all. Next question is, in what way did the dog come in useful to the man at one point of journey? कि man के लिए वो dog कैसे लाभदायक रहा. It helped him to build the fire. उसने उसको help किया, नहीं. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट इज, it offered him silent companionship. ऐसा भी नहीं था. It was made to go ahead to ascertain whether the dangerous spots were. जहां पर भी dangerous spots थे, चाहे वो नदी हो, पानी हो, तो वहां पर उसको यूज किया जा रहा था कि तुम आगे बढ़ो, जब तुम सेफली चले जाओगे तब समझ में आएगा, मैं भी चला जाऊंगा. तो दिस विल बी द आंसर. एंड इट गेव मैम वार्मथ. जब मैन के हैंड जो थे नम हो गए थे, नहीं, ऐसा भी नहीं था. Then next question is, the man laughs off the advice given to him by the old timer. ये जो उसका नेचर था, कौन सा एट्रीब्यूट या कौन सा उसका ट्रेट या कैरेक्टरिस्टिक इसमें बताया जा रहा है? तो इसमें बताया जा रहा है that he is able to appreciate humor. No, ऐसा नहीं था. वो किसी भी मजाक को अप्रिशिएट करने लायक नहीं था. He does not have the intelligence to understand. नहीं, but he was too arrogant and too confident of himself to pay heed to others. इतनी मतलब ये नहीं इसमें दिखाया गया कि उसके इंटेलिजेंस का था, हो सकता है कि ये वाला आंसर भी हो, बट उसमें ये दिखाया गया कि वो किसी और की एडवाइस को ले ही नहीं रहा था. ही वॉज टू कॉन्फिडेंट. अरे इतनी भी क्या सर्दी पड़ेगी, आई विल कवर माई सेल्फ एंड आई विल गो. And he is a good listener. No, not at all. So I can the C will be the answer of it. Next question is, what did the dog do while the man had his lunch? वो dog उस समय क्या कर रहा था जब वो man अपना खाना खा रहा था? It kept watching the man. No. It yearned for food. नहीं. It burrowed in the snow. वो snow में खुद को ऐसे करके लगाया हुआ था. And it kept looking in the direction of the camp. No, ये भी नहीं है. तो दिस कैन बी द आंसर. बट इस सेंटेंस को या ऐसे किसी भी सेंटेंस को, दिस इज योर पार्ट टू फाइंड इट कि ये एक्चुअल में ये है भी कि नहीं है. आई फाउंड इट करेक्ट. यू कैन रीचेक इट एंड देन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड द मैन have to build a fire before having his lunch? उसको फायर क्यों बिल्ड करनी थी? फर्स्ट उसको अपना फूड कंफर्टेबली खाना था? नहीं. इट्स जस्ट दैट ही वांटेड टू थॉ हिमसेल्फ आउट. वो खुद को मेल्ट करना चाहता था, क्योंकि उसको लगा था कि उसके एवरीवेयर जब भी वो स्पिट कर रहा था तो यहाँ पर सब कुछ जम जा रहा था. एवरीवेयर, जहां जहां पे उसको सर्दी लगी थी, पैरों में इवन. He felt the fire would dispel the cold. नहीं. And the old timer had told him. नहीं, ये भी नहीं है. Then next is, what is the theme of this story? So this is the conflict of between man and nature. It's too cold for nature was too cold, and the man was expecting that he'll survive there. और end of the day nature ही जीतती है, क्योंकि the man had surrendered himself to death. Then next question is, Mrs. Mellard was informed of her husband's death. किसके द्वारा बताया गया था? तो it was Richard, his friend, her husband's friend, जिसने उसको ये चीज बताई थी. Then the news of her husband's death was broken gently to her. क्यों? Because she loved her husband dearly. She had a weak heart. Yes, obviously that she had a weak heart and she wanted to protect her. They wanted to protect her. नहीं, they didn't want her to faint. नहीं, सिर्फ एक डायरेक्ट उसका आंसर था कि she had a weak heart. आप अगर स्टोरी पढ़ोगे तो आपको ये चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगी. Okay, next, upon hearing the news, Louise Mellard, she broke into a storm of weeping, refused to believe the news, cried her husband's name, या फिर उसने हाउस छोड़ दिया? नहीं, वो तुरंत ही, जो उसका फर्स्ट इमीडिएट रिएक्शन था, it was just that she
cried out very terribly. Then next is Mrs. Mellard welcomed the future stretching before her, क्योंकि उसको ये लगा that she could be free to live her life on her own terms. She could spend money. No, she did not listen to the man. Then she could travel off to far places. नहीं, अब उसको लगा था कि वो free है अपनी life को अपनी शर्तों पर जीने के लिए. A will be the answer. At the end of the story, the reader understands Louis Millard's state of mind, feels sorry for Louis Millard, empathizes with her longing for independence और all of the above. देखो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर पूछा गया है कि जो रीडर है उसको कैसा लग रहा होगा लुइस मेलार्ड के लिए. लुइस मेलार्ड के स्टेट ऑफ माइंड को वो समझ रहा है, उसको सॉरी फील हो रहा है लुइस मेलार्ड के लिए, या वो एम्पथाइज कर रहा है लुइस मेलार्ड की जो इच्छा थी फ्रीडम के लिए. तो आई वुड सजेस्ट ये उसका फर्स्ट आंसर होना चाहिए. ऑल ऑफ द अबव भी हो सकता है, उसको लेकर के कंफ्यूज मत हो जाना. तो अकॉर्डिंग टू मी द आंसर इज कि अगर आप उसको देखो कि जैसे ही ब्रेंटली आता है तो वी ऑल्सो फाइंड कि अरे यार अब उसको जो फ्रीडम मिल रही थी वो नहीं मिल पाएगी. तो दिस विल बी द आंसर. यू कैन ऑल्सो मेंशन ऑल ऑफ द अबव. अब इसका कोई भी आंसर कीज तो है नहीं, तो वी डोंट नो कि व्हाट विल बी द आंसर. ओके, but according to me it is C. I hope this much is clear to you all. Next part में we will be doing this crossing the bar और Birches के जो poems है और Darkling Thrush भी इसमें है. So these questions we will be doing in our next part whenever I'll be taking MCQs again. Okay, I hope you have understood till here. Tell me if you have, tell me if you have not, and if there's anything you wish to understand, mention it in the comment box. And keep studying for your pre-boards and for your boards. Best wishes. Thank you.